हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम नंदिनी है और मैं एक बीसीए स्टूडेंट हूँ। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। और जो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में, वो है हमारा सेट। तो सेट एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 12th से स्टार्ट हो जाता है। और अगर जो आप बीसीए करोगे तो उसमें भी मिलेगा, बीबीए करोगे उसमें भी मिलेगा, बीटेक करोगे तो उसमें भी मिलेगा। यानी कि ये सेट आपका पीछा नहीं छूटने वाला। तो अब टाइम आ गया है कि हम इस सेट को इतनी अच्छी तरीके से पढ़े कि हमें आगे चल के सिर्फ रिवाइज ही करना पड़े, ना कि हमें इसे प्रॉपर वे में पढ़ना पड़े। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो जैसे कि आपको बता दें, चैप्टर का नेम है वो क्या है हमारा, सेट। पहले देखते हैं हम सेट होता क्या है। तो सेट सेट अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अच्छा, अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में उठ रहा होगा। तो डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग अलग, और वेल डिफाइन होता है किसी एक प्रॉपर वे में लिखा जाए। जैसे कि ये दे दिया ए इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रेसेस। ये यूज होता है किसी सेट को ओपन करने के लिए। ओपन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि ए बी सी डी। और मान लो ये हमारा सेट क्लोज हो गया, यानी कि बंद हो गया यहाँ पे, इसके अलावा इसमें हमें कोई और वैल्यू डालनी नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, कर्ली ब्रेसेस, और ये फिर क्लोज हो गया। अब बात है डिस्टिंग ऑब्जेक्ट की। डिस्टिंग ऑब्जेक्ट मीन्स होता है अलग अलग, यानी कि ए बी सी डी ये सब क्या है, ये अलग अलग है। अब बात आती है वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स होता है जैसे कि हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मान लो हम चप्पल ही लेने जा रहे हैं, स्लीपर लेने जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्लीपर ऐसा तो है नहीं कि राइट लेग की हमने स्लीपर कोई और सी ले ली, रेड कलर में ले ली, और लेफ्ट की दूसरे कलर में ले ली, ऐसा तो नहीं है। हम क्या लेंगे, मान लो कि रेड कलर की ले ली हमने स्लीपर, तो दोनों पैर की स्लीपर एक जैसी ही तो होंगी। तो ये यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने एक ही पैर की दोनों स्लीपर ले लिए, नहीं। क्या करोगे आप दोनों पैर का, मान लो रेड राइट लेग की आपने दो स्लीपर ले ली रेड कलर में और लेफ्ट की ली नहीं, तो क्या फायदा उन दो रेड स्लीपर का। आपको क्या लेना पड़ेगा, मान लो एक रेड कलर की ली स्लीपर राइट लेग की, तो आपको उसमें भी लेफ्ट पैर में भी क्या पहन, लेफ्ट पैर या लेग में भी क्या पहनना पड़ेगा, आपको रेड कलर की स्लीपर पहननी पड़ेगी। तो डिफाइन कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट। अब बात आती है सेट की फॉर्म की। यानी कि क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि क्या हम सिर्फ सेट को इसी तरीके से लिख सकते हैं, नहीं। सेट को लिखने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारा टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। अच्छा, जब भी हमारा इसमें एक वर्ड आ रहा है टेबुलर और या फिर क्या रोस्टर, अब रोस्टर से एक वर्ड आ रहा है रोस्ट। मान लो कि हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, और फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड ही होंगे, तो मान लो N1 ये नेम ले ली, N2 और N3, और इन तीनों फ्रेंड ने एक हमारा चौथा फ्रेंड है N4, उसको रोस्ट करने का प्लान बनाया। तो रोस्ट किस तरीके से करेंगे, एक कप को मान लो इस N1 ने N2 N4 को कर दिया, N2 को इस तरीके से, यानी कि रोस्ट कैसे करेंगे, अलग अलग ही तो रोस्ट करेंगे ना, ठीक है। तो इसी तरीके से रोस्ट मीन्स होता है अलग अलग, यानी कि अलग अलग तरीके से हम उसको कहेंगे बाद में कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, इस तरीके से रोस्ट होता है। तो रोस्ट मीन्स समझ लो आप फ्रेंड ग्रुप में, यानी कि रोस्ट हो गया आप, फिर क्या हो गया, आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे, अगली बार आप ध्यान रखोगे कि इस तरीके से नहीं बोलना उनके साथ या इस तरीके से नहीं बोलना।
तो इसी तरीके से क्या लगा देंगे, मतलब थोड़ा सा गैप आ जाएगा उनके बीच में। गैप आने के बाद, गैप जब आ जाएगा तो हम मैथ्स में क्या लगा देंगे इनके बीच में, कॉमास लगा देंगे। यानी कि रोस्टर फॉर्म को आप समझ लेना कि अलग अलग लिखते हैं हम। एक एग्जाम्पल यही रहा इसका कि ए इक्वल्स टू सेट में क्या है, ए बी सी डी। दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स होता है बिल्डर। बिल्डर मीन्स होता है बिल्ड, देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है बिल्डर। बिल्डर मीन्स क्या होता है कि इकट्ठा करके लिख देना है सबको, और रोस्टर का मतलब अलग अलग करके लिखना। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, यानी कि एक्स इस तरीके का है, किस तरीके का है कि वो 3 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है, और एंड जो एक्स है वो बिलोंग किसको कर रहा है, एन को। ठीक है, तो अब ये बताओ ऐसे नंबर बताओ, एन यानी कि नेचुरल नंबर, एन यानी कि नेचुरल नंबर। तो ऐसे नेचुरल नंबर बताइए जो 3 से तो क्या हो, बड़े हो, 10 से छोटे हो। तो वो कौन कौन से नंबर है, 4 5 6 7 8 9। क्या 10 भी होगा, नहीं होने का, क्यों, 10 क्या 10 से बड़ा है, नहीं है, इसलिए 10 नहीं होगा, 9 तक ही होगा। अब बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं टैबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म से। किस तरीके से बनते हैं कि पहले तो आपको एक सेट दे देगा कि ये ए इक्वल्स टू 1 2 3, और ये पूछ लेगा कि ये सेट की कौन सी फॉर्म है। ऑप्शन ए टैबुलर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म, बी सेट बिल्डर फॉर्म, और ऑप्शन सी both both of these, डी नन ऑफ these। इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3। बीच में कॉमा लगा हुए, कॉमा लगे हुए हैं, तो कौन सी फॉर्म है वो, रोस्टर फॉर्म है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट मेनली 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहले फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होता है, फाइनाइट सेट में होता है कि जो हमारा सेट है उसमें क्या होंगे, फाइनाइट नंबर या फाइनाइट कलेक्शन होगा उसमें, इन फाइनाइट कलेक्शन, यानी कि उसमें हमें ये भी पता रहेगा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है और एंड कहाँ पे हुआ है। मान लो कि एक सेट बना लिया ए इक्वल्स टू, और इस सेट में क्या है, इस सेट में सारे वोविल हैं, वोविल ए बी, बी तो होता नहीं, तो ए ई आई ओ यू। तो इस सेट का हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, और एंडिंग पॉइंट है क्या, यू। यानी कि इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर है या फाइनाइट वैल्यूज है इसमें, यानी कि इसमें हमें मेनली पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। सेकंड टाइप होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी कि ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हो। इनफाइनाइट वैल्यूज किस तरीके से, एक ऐसा सेट ले लेते हैं जिसमें ऑल पॉजिटिव वैल्यूज हो। तो कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, और कहां तक जाएगी, प्लस इंफिनिटी तक। क्या हमें इंफिनिटी की वैल्यू पता है, नहीं पता। इंफिनिटी मीन्स होता है अनंत तक, यानी कि वो खत्म ही नहीं हो रही, 10 करोड़, 20 करोड़, इस तरीके से 100 करोड़ में खत्म ही नहीं हो रही। तो क्या क्या होगा वो इसमें हमें पता नहीं है कि इसमें खत्म कहाँ हो रही है, तो इसलिए क्या होगा ये इन इनफाइनाइट सेट। फिर फोर्थ, उसमें सॉरी थर्ड नंबर पे आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, इसमें वर्ड हो रहा है सिंगल, यानी कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ क्या हो, एक वैल्यूज है। जैसे कि एक कोई भी
इंटीजर बताओ जो पॉजिटिव इंटीजर को अलग करता हो और नेगेटिव इंटीजर को अलग करता हो, तो वो कौन सा है? वो है जीरो। तो जीरो क्या है? एक सिंगलटन सेट है। जरूरी नहीं कि हर बार जीरो आए वैल्यू। यहाँ पे ले लेते हैं हम एक ऐसी एक्स इज दैट एक्स, और थ्री से तो वो बड़ा हो और फाइव से छोटा हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है? ऐसी वैल्यू है सिर्फ फोर नेचुरल नंबर में। तो ये फोर क्या हो गया? यानी कि ये फोर कौन सा सेट बन गया? ये फोर सेट बन गया, सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ एक वैल्यू है, फोर। अब बात आती है एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट यानी कि जिसमें कुछ ना हो। कुछ ना हो मीन्स एक्स इज दैट एक्स, और एक्स किस तरीके का है? एक्स है वो थ्री से तो बड़ा है और फोर से छोटा है, और एक्स बिलोंग कर रहा है एन को। क्या ऐसी कोई वैल्यू है? ऐसी तो कोई वैल्यू है नहीं। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में क्या बना देंगे? फाइव। फाइव मीन्स होता है कि ये क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम होता है नल सेट। ठीक है। अब बात आती है इक्वल सेट। इक्वल सेट में जो इसमें ना दो सेट लेके चलेंगे हम, ए और बी। मान लेते हैं ए सेट है वन टू थ्री फोर, और बी सेट भी हमारा सेम है वन टू थ्री फोर। अब ये बताओ इक्वल, इक्वल इक्वल से एक वर्ड आ रहा है, इक्वल सेट से एक वर्ड आता है इक्वल। इक्वल मीन्स होता है बराबर, यानी कि ऐसा सेट जिसमें सेम वैल्यूज का हम यूज करेंगे वो क्या होगा? इक्वल सेट होगा। जैसे को वन टू थ्री फोर इसमें भी सेम है, तो ए इक्वल्स टू किसके है? बी के। फोर्थ पे आता है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस का मीन्स होता है कि उसमें वैल्यूज कितनी है और दूसरे सेट में वैल्यूज कितनी है, दोनों को काउंट करके देख लो। अगर जो वो वैल्यूज सेम है, नंबर ऑफ वैल्यूज सेम है, तो वो क्या होगी? इक्विवेलेंस सेट में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलेंगे अब हम कल। थैंक यू।